मेरे जो संघ के लोग थे वो कहीं दिल्ली में काम कर रहे हैं, कहीं जयपुर में काम कर रहे हैं, कहीं मुंबई में काम कर रहे हैं और कहीं चेन्नई में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप छोटे शहर में या फिर गांव या कस्बा या फिर छोटे शहर में काम कर रहे हैं और एक कोई बड़े शहर में काम करने की अगर आपकी इच्छा है और आप करने की सोच रहे हैं, तो छोटे शहर और बड़े शहर में क्या डिफरेंस है और क्या क्या आपको वहाँ पर फ़ायदे मिलते हैं। जिससे क्योंकि होता क्या है, छोटे शहर में जैसा कि हर कोई पैसे के लिए काम करता है, छोटे शहर में उतनी इनकम नहीं होती और बड़े शहर में होती है। तो ऐसा क्यों है, तो इस पर हम बात करेंगे। आप देखिए, छोटे शहर की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद बताएंगे बड़े शहर की। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप किसी गाँव में काम कर रहे हैं या फिर किसी शहर में छोटे काम कर रहे हैं। अगर आप फास्ट काम भी कर रहे हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। अब वो क्यों, तो देखिए होता क्या है कि जो छोटे शहर में मान लीजिए काम, यहीं की बात कर लेते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ क्या है, रेट उतना अच्छा नहीं देते हैं। पहली बात तो रेट, आप तेज़ काम कर रहे हैं, मान लीजिए पैंट आपको मिल गया या कुछ भी मिल गया पीस, आपने जल्दी बना दिया, लेकिन आपको रेट वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। अब रेट कम होगा, वहाँ आप 3 पीस बना रहे हैं तो आपका काम हो जा रहा, यहाँ पर आप 5 बना रहे हैं तब भी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसमें मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी, पीस ज़्यादा बनाना पड़ेंगे, पर रेट उतना नहीं मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये होती है कि यहाँ पर रेट नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई पीस यहाँ पर आप बना रहे हैं 50 रुपये, तो वहाँ पर आपको 80 रुपये या 90 रुपये मिलेगा। तो इतना फ़र्क होता है छोटे शहर और बड़े शहर में। तो वहाँ पर रेट अच्छे मिलते हैं क्योंकि सिलाई भी वहाँ पर महंगी होती है, इसीलिए। पहली चीज़ तो समझ में आ गई आपको, रेट का सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। रेट अच्छे मिलेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। अब मान लीजिए यहाँ 400 रुपये काम कर रहे हैं, तो वही काम आप वहाँ पर 600-700 रुपये का कर लेंगे, उतनी ही देर में। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर आपको भरपूर काम नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर आबादी, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, मतलब हर चीज़ ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको काम की कोई कमी नहीं हो गई। अब यहाँ पर आपको 3-4 पीस मिल गए, आपने बना दिए, फिर बैठ गए, इंतज़ार कर रहे हैं अगर दुकान है कि नपने का, या फिर किसी कारखाने में है तो भरपूर काम नहीं मिल पाता है फिर भी। और वहीं अगर आप बड़े शहर की बात करते हैं तो वहाँ पर भरपूर काम होता है, वहीं पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहीं पर सब कुछ होता है, हर काम वहीं पर होता है। वहाँ से ही जो लोग छोटे शहर में लाते हैं, तो वहाँ पर इसीलिए काम आपको, एक तो आपका रेट ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर, उसके बाद काम आपको भरपूर मिल रहा है। तो क्या होता है, इससे आपका काम में मन भी बहुत लगता है और जब आपका काम में मन लगेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो काम में मन लगेगा, तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर काम नहीं मिलता, काम नहीं। मेरे संघ के बहुत से लोग, मैं आपको बता दूं, मेरे जो संघ के लोग थे वो कहीं दिल्ली में काम कर रहे हैं, कहीं जयपुर में काम कर रहे हैं, कहीं मुंबई में काम कर रहे हैं और कहीं चेन्नई में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रेट अच्छा है और भरपूर काम मिलता है, ये फ़ायदा है। तो इसीलिए सिलाई का जो काम है बाहर शहरों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, अकेले जाने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जाना ठीक नहीं है। कोई आपके साथ में हो, पहली बात तो, जो पहले से वहाँ पर जा चुका हो, काम कर चुका हो, या फिर आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज हो, तो तभी आप जाएँ। अगर आपको कुछ अता पता नहीं है तो आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। या फिर जाएँ तो शुरुआत में पहले घूमने जाएँ, घूम फिर के 2-4 दिन मतलब घूम के देख लें वहाँ पर हर चीज़ कैसी क्या है, माहौल कैसा है, सब कुछ देख लें, फिर जाएँ काम करने, कंफर्म करने के बाद। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप यहाँ से वहाँ, आपको जानते तक नहीं किसी को, कोई फैक्ट्री आपने देखी नहीं, कुछ भी नहीं देखा, यहाँ से बैग उठाए सीधे चले गए वहाँ पर, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे बर्बाद होंगे और आप भटकेंगे इधर उधर। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़े शहर में काम करते हैं और वहाँ से पैसा ला के यहाँ पर देते हैं घर में। और जब पैसा ढेर हो जाता है तो यहाँ पर कोई ना कोई दुकान खोल लेते हैं, या कोई मान लिया किसी की दुकान खोल ली, किसी ने रेडीमेड का कर लिया, किसी ने कपड़े का कर लिया, किसी ने कॉस्मेटिक का कर लिया। तो ऐसे काम वो कर लेते हैं दुकान पे आसानी से, क्योंकि अब हमेशा तो काम बाहर करते नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमेशा करते रहते हैं काम, लेकिन एक न एक दिन तो उनको बाहर कब तक करेंगे, छोड़ना ही होता है। तो काफ़ी पैसा मतलब पास में थोड़ा हो जाता है, तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके बाद वो दूसरा भी कोई काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम बाहर कहाँ जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं से काम करेंगे कितना भी हो, तो उसका आपको एक सलूशन कर लेना है
कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा नहीं हो रहा है काम, तो एक शॉर्टकट बिजनेस भी करना चाहिए हमारे हिसाब से। और क्योंकि यहाँ पर इतना भरपूर काम नहीं है तो आपका रेवेन्यू कम, मतलब कमाई कम होती है, तो ऐसे में आपका एक शॉर्टकट बिजनेस होगा तो उससे आप अच्छी खासी कमाई उससे भी कर लेंगे, तो लेवल में ये चीज़ सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो ये अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।